सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सहूलतकारी ना की, उनकी तमाम जमानतें कबल अज गिरफ्तारी बहाल कर दी जाएं। इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे। वो कभी अटक जेल गए ही नहीं, वो कभी कैद में रहे ही नहीं। उमरता बंदियाल साहब पर बहुत दबाव भी डाला जा रहा है, ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं। अगर ये हुआ तो ये गैर मामूली इंसाफ होगा। अभी इमरान खान साहब लंबे अरसे के लिए जेल में हैं, उन्हें तोशा खाना में भी पकड़ना है और एक अल कादिर ट्रस्ट में भी पकड़ना है। वो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकते। तोशा खाना भी कहते हैं मजबूत नहीं है, अल कादिर ट्रस्ट भी मजबूत नहीं है, तो 9 मई भी मजबूत नहीं है। अभी तो पीपल्स पार्टी जो है ना, वो एक डबल गेम खेल रही है। आप जिम्मेदार हैं मुल्क में अगर आज 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। कल हमने इसी ही प्रोग्राम में अंदर की बात मुजम्मिल साहब ने बताई थी कि कल जो है यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान की ट्रायल कोर्ट में जो सजा उनको हुई थी 3 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना, वो जो है वो मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान को जो है वो साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आज हम मुजम्मिल साहब से पूछेंगे कि आगे क्या होगा और अंदर की बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मुजम्मिल साहब अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब कल जो आपने अंदर की खबर हमें दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इमरान खान की सजा मुअत्तल कर देगा और फिर इमरान खान को जो है वो साइबर केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उन्हें खसूसी अदालत में जो है वो कल रूबरू पेश होने का भी हुक्म दिया है और कहा है कि उन्हें साइफर गुमशुदगी केस में जो है वो उन्हें अटक जेल में ही जेर हिरासत रखा जाए। तो आगे क्या होगा मुजम्मिल साहब? देखें, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सहूलतकारी ना की, जिसके लिए तहरीक इंसाफ दरखास्त दे रही है कि जी सारे मामला 5 अगस्त पे ले जाएं। जिस तरह 5 अगस्त को इमरान खान के पास सारे मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी थी, लिहाजा अब जब उनकी सजा मुअत्तल हो गई है तो उनकी तमाम जमानतें कबल अज गिरफ्तारी बहाल कर दी जाएं और उनकी जो जमानतें मनसूख होने के ऑर्डर हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। ये है तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश। वो समझते हैं कि घड़ी की सुइयां वापस 5 अगस्त पर चली जाएं, तो उनके पास सारे मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी है और इस तरह इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उमर अताब बंदियाल साहब और उनका बेंच ये फैसला कर सकता है कि घड़ियों की सुइयां वापस 5 अगस्त 2023 पे चली जाएं और तमाम जो उनके पास जमानत कबलस गिरफ्तारी थी वो बहाल कर दी जाएं और उनकी गिरफ्तारी को यकसर मुस्तरद ही कर दिया जाए और ये कहा जाए कि ऐसे समझा जाए जैसे वो कभी गिरफ्तार हुए ही नहीं, वो कभी अटक जेल गए ही नहीं, वो कभी कैद में रहे ही नहीं। ऐसा उन्होंने नैब में जब वो गिरफ्तार हुए थे तो किया था, लेकिन वो 2 दिन का मामला था। अब जरा 22-23 दिन का मामला है और घड़ियां 22-23 दिन पीछे ले जाना जरा मुश्किल है। लेकिन ये तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है और वो उमर अताब बंदियाल साहब से ये चाहते हैं। उमर अताब बंदियाल साहब पर बहुत दबाव भी डाला जा रहा है, ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं उनसे। आज मैंने इमरान खान की लीगल टीम के ट्वीट्स भी देखे हैं कि जी 5 अगस्त पर ले जाएं, सारा कुछ 5 अगस्त पर ले जाएं तो इमरान खान रिहा हो जाएगा। लेकिन इसकी पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती है, ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अगर ये हुआ तो ये गैर मामूली इंसाफ होगा और ये सहूलतकारी होगी, ये लाडलापन होगा। लेकिन क्या होगा, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मुझसे पूछा जाए तो नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल है अब इस वक्त इतना इतना बाहर निकलकर उमरता बंदियाल साहब के लिए। लेकिन क्या वो जाते जाते ये कर जाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है जो उनसे डिमांड किया जा रहा है। और क्या वो ये मुश्किल काम कर जाएंगे? अगर उन्होंने कर भी दिया तो 16 सितंबर के बाद फिर अनडू हो जाएगा और इमरान खान को दोबारा जेल जाना पड़ेगा, तो को 8-10 दिन 15 दिन की रिहाई होगी। लिहाजा बेलज्जत गुनाह है अगर बंदियाल साहब ने किया। तो मुझे यही लगता है कि अभी इमरान खान साहब लंबे अरसे के लिए जेल में हैं। अभी उनकी फौरी तौर पे जमानत जो है वो मुमकिन नहीं है। साइफर में अभी तो देखें ना, शाह महमूद के रिमांड है, वो नया कानून है, फिर 9 मई में चले जाएंगे, फिर अस्करी टावर में चले जाएंगे। तो वो काफ़ी ऐसे बड़े मुकदमात हैं जिनमें उनकी ज़मानत मुश्किल होगी। बाकी तो कुछ छोटे-छोटे मुकदमात हैं जिनमें ज़मानत आसान होगी, लेकिन कुछ ऐसे संगीन और बड़े मुकदमात हैं जिनमें ज़मानत मुश्किल होगी। फिर नैब ने उन्हें तोशाखाना में भी पकड़ना है और एक अल कादिर ट्रस्ट में भी पकड़ना है।
तो वहाँ नैब से भी जमानत मुश्किल होगी। तो इसलिए मुझे अभी लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई काफ़ी मुश्किल है और उन्हें अगले चंद माह जो है वो अगले इलेक्शन तक जेल में ही रहना होगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब 19 मज़ीद मुकदमात में उनकी ज़मानत जो है वो ख़ारिज हो चुकी है। तो ये बताइए ये जो तोशाखाना केस में उनकी जो सज़ा मुअत्तल हुई है, इसके बाद क्या इमरान खान की चेयरमैनशिप जो पार्टी की है वो बहाल हो गई है? नहीं जी, वो नाअहल हैं, नाअहली चूँकि बरकरार है, तो जब तक नाअहली बरकरार है तब तक उनकी चेयरमैनशिप भी वो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकते। लॉ यही है कि हुँ। जो डिस्क्वालीफाई हो जाए, जो नाअहल हो जाए, वो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकता। तो इसलिए वो उनकी नाअहली चूँकि बरकरार है, तो लिहाज़ा वो चेयरमैन दोबारा नहीं बन सकते। चेयरमैन नाअहलियत बरकरार रहेगी, तो चेयरमैनी नहीं होगी। मुज़म्मिल साहब कुछ ये भी कहा जा रहा है, आपने कहा कि वो अभी तक जो है वो लंबे अरसे तक कैद में रहेंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि साइफर केस जो है वो इतना मजबूत नहीं है। इमरान खान को कितनी देर तक जो है अंदर कैद में रख लेंगे? देखिए अगर केस तो वो कहते हैं कोई भी मजबूत नहीं है, वो तोशाखाना भी कहते हैं मजबूत नहीं है, अलकादर ट्रस्ट भी मजबूत नहीं है, को 9 मई भी मजबूत नहीं है। तो अगर हम उनका मौकफ माने इमरान खान का और पीटीआई का, तो उनके नजदीक तो कोई केस भी मजबूत नहीं है। दूसरी साइड का मौकफ सुने तो वो समझते हैं साइफर का केस बहुत मजबूत है। इमरान खान साहब ने माना है कि उनसे साइफर गुम हो गया है, उसमें आजम खान की वादा माफ गवाही भी मौजूद है, असद उमर साहब की भी गवाही है। तो इसलिए दूसरी तरफ का ख्याल है कि अगले 3 माह में साइफर में सजा हो जाएगी और फिर अलकादिर ट्रस्ट और उसकी तरफ 9 मई की तरफ चल पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें दूसरी साइड का मौक़िफ़ ज़्यादा करीबी लगना चाहिए, क्योंकि वो हकीकत के करीब है और मुझे लगता है कि साइफर में भी सज़ा हो जाएगी और बाकियों में भी सज़ा हो जाएगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब कल अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा फिर इमरान खान को? बिल्कुल जी, रिमांड लिया जाएगा, एफआई अपनी तहवील में लेगी, जैसे शाह महमूद को लिया हुआ है और फिर वो रिमांड के लिए यानी मीडिया बार-बार के सामने आएँगे वो? मीडिया के सामने आएँगे, हाँ, झलक तो आएगी मीडिया के सामने, बात नहीं हो सकेगी, झलक तो आएगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो कुछ दिन रिमांड के बाद वापस जुडिशियल हो जाएँगे और फिर उसके बाद वो 9 मई में उनको ले जाया जाएगा। तो इस तरह काफ़ी लंबा चक्कर है, अभी उनका निकलना काफ़ी मुश्किल है। निकलना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और बड़ी अपडेट हुई है। आजकल आपने हमें अंदर की बात बताई थी कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से नाला हैं और पीटीआई के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई है और ये कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट जो 224 है उसके तहत जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। तो आपने ये भी बताया था कि ये लोग साइन कर चुके हुए हैं। तो अब ये स्टांस जो तब्दील कर रही है पीपल्स पार्टी, ये आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाह रही है? सर अभी तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो एक डबल गेम खेल रही है। एक तरफ उन्होंने मर्दमशुमारी के हक में वोट दे दिया सीसीआई में और इलेक्शन जिसके तहत नई हल्का बंदियां होनी है। दूसरी तरफ उन्होंने अब एक पब्लिक में मौकफ लिया कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। भी अगर आप सीसीआई में वोट ना डालते और मर्दमशुमारी को अप्रूव ना करते तो इलेक्शन 90 दिन में ही होने थे। आप जिम्मेदार हैं मुल्क में, अगर आज 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे तो आपने आपके वोट की वजह से नहीं हो रहे ना। आप ना डालते वोट, आप मेरी बात समझे ना, आप वोट ना डालते, आप कहते जी कि सीसीआई मुकम्मल नहीं है, हम निगरान वज़राए आला के साथ बैठकर वोट नहीं डालेंगे। ये जो सारा मौक़िफ़ है, ये उस वक़्त लेना चाहिए था जब सीसीआई का इजलास है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लेना है और आज इलेक्शन कमीशन के आगे लेना है। इलेक्शन कमीशन के आगे तो सीसीआई का फैसला पड़ा है जिसमें पीपल्स पार्टी ने वोट डाला है। तो वो आज का मौक़िफ़ उनका मानेगी या सीसीआई में वोट डालने का मौक़िफ़ मानेगी? तो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बार्गेनिंग के लिए प्रेशर बढ़ा रही है। उनका ख्याल है कि वो इस तरह बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में आएगी, तो उनसे बात करेगी और वो कोई डील बार्गेन करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आंखें दिखाई जा रही हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात है। ये एस्टेब्लिशमेंट को हुँ। दिखाई जा रही है कि हमारे साथ डील करो, हमें कोई बेहतर डील ऑफर करो और जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट से कुछ बेहतर डील हो जाएगी फिर वो खामोश हो जाएंगे। तो मुझे अब ये देखना है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट उनके दबाव में आती है या नहीं आती है, या एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि उन्होंने चूंकि वोट डाल दिया अब उनकी कोई खास जरूरत नहीं है इस मामले पे। तो ये जरदारी साहब के प्रेशर टैक्टिक्स हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट।
थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है पीपल्स पार्टी डील करना चाह रही है और ये तमाम जो हीले बहाने अपनाए जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन एक्ट 224 के हवाले से, ये सारी आसिफ अली जरदारी के प्रेशर टैक्टिक्स हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।